दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। अभी तक हमने 10 अध्याय श्रवण कर लिए हैं, अभी हमारे 8 ही अध्याय बाकी है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको, बहुत सारे कमेंट्स आई है, मराठी में भागवत बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मराठी में भी भागवत आपको सुना दूंगी। तो आइए जानते हैं अभी श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, एक लाइक और एक कमेंट्स कहाँ से भागवत गीता सुन रहे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कमेंट्स करेंगे तभी आपके तक ये वीडियो पहुँचेगा जल्द से जल्द, जो भी दूसरा वीडियो डालूंगी, इसीलिए कमेंट्स अवश्य कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये भी कमेंट्स की तो भी चलेगा, इससे ज़रूरी नहीं कि गाँव का ही नाम बोल रही तो गाँव का ही डालना है, कुछ भी करो लेकिन कमेंट्स अवश्य करो। तो आइए जानते श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता का वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्र कथाएं हैं, उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार, चार दीवारी और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांति, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शार्क नामक धनुष्य धारण करने वाला जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप है, संसार के नेत्रों के जीवन प्रदान करने वाले। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभामयान है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है, अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है और भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहे हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कोई इस कथा का श्रवण मात्र से कर लेता है उसको वामन भगवान का दर्शन होता है, विष्णु भगवान का दर्शन होता है, उनके पितरों को मोक्ष मिलती है। इतना यह अध्याय महत्वपूर्ण है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो कोई इसकी कथा सुन लेता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, उनके पितरों को मोक्ष मिलती है और वैकुंठ धाम मिल जाता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो कोई यह कथा सुनता है उनके 7 जन्म के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन होता है वह सदा दुस्तर विघ्नों के पार हो जाता है। जो कोई इस अध्याय के श्रवण मात्र से उनके 7 जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती। उसी मेघकर नगर के कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम था सुनंद था। प्रिय, वे शारद धनुष्य धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे, महायोगी सुनंदन गोदावरी तीर्थ की यात्रा में आरंभ की। वे क्रम से विरजित तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्तानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कभी भी कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मणों ने साथिया सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके साथ साथी नहीं दिखाई दिए। वे उनके खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ,
तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो, सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारा जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महान मंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति पाई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो आप, मैं तुम्हारी सब सेवा करूंगा। यो कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदन को, मुखिया ने ऐसा कहा मुनीश्वर को कि आप यही इस गांव में ठहरो। वही दिन रात बड़ी भक्ति उनकी सेवा वह टहल करने लगा। और जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो गए। महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवार और भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवार और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंदन ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार से उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। फिर ग्रामपाल बोले, जो मुखिया था वो बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता था। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते। यह बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इसी प्रकार नागरिक मनुष्यों के गांव में मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया गया है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन्हें सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। द्विजतमो, तुम्हें ऐसा क्या प्रभाव है कि तुमको राक्षस ने नहीं खाया? इस बात को तुम नहीं जानते, तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वो मेरे पुत्रों को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसी प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उसे पिशाच से पूछा, वो दुष्टात्मनो, तूने रात में मेरे पुत्रों को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में बड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो वो बता दो। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा घ्रास बन गया। वो मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य का पठन करता हो, सुनता हो, पढ़ता हो, तो उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। जो कोई इस गीता के 11वें अध्याय का पठन करता है, उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है और जीवन मुक्त से प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते। इसी अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वो मेरे ऊपर जल का छींटा भी लगा दे तो निसंदेह वह शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। और ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है वो प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अग्निहनी के खेत की ग्यारहियों की रक्षा करने के लिए क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वह थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राई को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उसको राई को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उसी राई को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, वो दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होती हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चुंगल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुण्य भेड़िया की योनि में उसे जन्म मिलता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो पुकार रहे थे, फिर भी तुमने मदद नहीं की, वो परम गति को प्राप्त हो गया।
जो मनुष्य गौओं की रक्षा नहीं कर सकता वो नरक यातनाओं में पड़ता है। भील दुष्ट राक्षसों के हाथ से मारे जाते हुए भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते जो योगियों के लिए भी दुर्बल है। सहस्र विष्णु के अश्वमेघ और जो 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने तो दुष्ट गिद्दी के द्वारा खाए जाते राह को देखकर भी उसे बचाने में समर्थ हुए भी उसकी रक्षा नहीं की, इसीलिए तू इसी निर्दयी जान पड़ता है तो राक्षस हो जाएगा। ऐसा वह बोला और हलवाह बोला और महात्मा में यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर तक खेत की रक्षा में लगे थे। अंत पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए भी इस मनुष्य की मैं जान नहीं सका, उसकी रक्षा नहीं कर सका। मुझे दीन पर आप अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनता है, जप करता है, उसको अवश्य मुक्ति मिलती है। उस मनुष्य द्वारा अभिमंत्रित जल जब उसे तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उसी समय तुम्हें ऐसे शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाई राक्षस हो गया। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ का जल अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उस जड़ को छिड़क दो। ग्रामपाल की सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय घृणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों के भक्षण किया था वे भी शंख चक्र गदा एवं धारण करने के लिए चतुर्भुज हो गए और तत्पश्चात सभी विमान पर आरूढ़ हो गए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचार, मेरा पुत्र कौन है, उसे भी दिखाओ। उसके कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, यह जो तमाल के समान श्याम चार भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते, जो सोने के भुज पंधाओं से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए है, दिव्य विमान पर बैठकर देवता योग्य प्राप्त हो चुके, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहिए। देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार बोलने लगा, कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र को खो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ हूँ। देखो यहाँ निराचर निशाचर चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया हूँ। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये सब लोगों को श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए। जो कोई 11वें अध्याय सुनता है, पढ़ता है, घर में उसके मंत्र करता है, जाप करता है तो उसके अवश्य मुक्ति होती है और विष्णु धाम को पहुँचते हैं। तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसे ही उत्तम गति होती है। तात मनुष्य के लिए साधे पुरुषों के संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अंत अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन भोग दान यज्ञ तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याणकारी प्राप्त हो जाती। पूर्ण नंद स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था वही श्री विष्णु को परम तात्विक रूप, तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन संसार के भय से डरे हुए मनुष्य की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाले, मैं उसको सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अंत उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते ये कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा, फिर दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय के महात्म्य की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से सभी पातकों का नाश हो जाता है। जो कोई ये सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, कोई इसी को शेयर करता है, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है और उसकी सारी दरिद्रता, सारे कष्ट हर लेते। उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और नरक यातनाओं में से वो बाहर निकलते। इतना यह 11वें अध्याय में कहा गया है। तो यह रहा दोस्तों श्री भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। अगर आपको यह 11वें अध्याय का महात्म्य अच्छा लगा हो तो अभी इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।